हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 9th क्लास हम अपनी किताब का पाठ लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आशा करती हूँ आप सब ने पहला वीडियो देख लिया है और प्रारंभिक जानकारियाँ आप सभी को मिल गई है। पिछली कक्षा में हमने देखा कि हमारी एक क्लासरूम की इमेज हमारे सामने आई लेसन के माध्यम से, जिसमें हमारी मैम थी लिंगदो और उनके कुछ स्टूडेंट्स उनसे बातें कर रहे थे। उनकी चर्चा के माध्यम से हमने लोकतंत्र शब्द को समझने का प्रयास किया था। कल की कक्षा में हमारा एक स्टूडेंट था जो ये बता रहा था कि डेमोक्रेसी शब्द का यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से उत्पन्न होना माना गया है और डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता का शासन। अब इतनी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े तो मैडम लिंगदो ये बता रही थी कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति के अर्थ के आधार पर उसका संपूर्ण अर्थ मान लेना उचित नहीं है। क्यों कहा मैडम ने ऐसा? उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो कंप्यूटिंग से हुई है और कंप्यूटिंग का अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूटर का मतलब क्या होना चाहिए कि बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर जो होगा वो कंप्यूटर होगा। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर केवल गणना करने तक सीमित नहीं है और मल्टीपर्पज़ उपयोग कंप्यूटर के हैं। आज के युग में हर क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग के बिना कार्य करना संभव ही नहीं है। तो शाब्दिक अर्थ से पूरे शब्द के परिभाषा को समझना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम इस सारी चर्चा को कर चुके थे पिछली कक्षा में, तो अब हम एक सरल परिभाषा देखने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा क्या हो सकती है, उसके माध्यम से हम हमारे पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब लोकतंत्र के बारे में अब तक हम जितना भी पढ़ चुके हैं, जितना हम जानते हैं, जितना हमारे नॉलेज में है, उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो लोकतांत्रिक शासन या यूँ कहें कि लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हम देखते हैं। हमें इन दोनों में फ़र्क करने की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम लोकतांत्रिक सरकारों और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में अंतर नहीं कर पाएंगे, हम लोकतंत्र की परिभाषा को भली प्रकार नहीं समझ पाएंगे। चर्चा करते हैं सरल परिभाषा की। तो आज हम एक छोटी सी बहुत ही सरल परिभाषा सबसे पहले देखते हैं, जो कि है लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, तो हमारी परिभाषा क्या है? लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें किसका? जिसमें शासकों का कौन करती है? जनता। तो ये एक सिंपल सीधी सी सरल परिभाषा मैंने आपको बताई कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। अब एक बार हम दुनिया के विभिन्न देशों की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहाँ पर अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं म्यांमार का, जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है, जिसे बर्मा भी कहा जाता था। अब देखिए म्यांमार में सैनिक शासन है, यानी
देश को चलाने के पूरे अधिकार किसके पास है? सेना के पास है। और सैनिक शासन यदि वहाँ पर है तो निश्चित रूप से वहाँ शासकों को चुनने का अधिकार जनता के पास है या नहीं है? नहीं होगा भाई, सेना के अधिकारियों के पास है शासन, तो उन अधिकारियों को जनता ने तो चुना नहीं है पहले। तो इस प्रकार से हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार के अंदर जो शासन व्यवस्था हम देखते हैं उसमें जनता ने अपने शासकों को नहीं चुना है और वहाँ पर सैनिक शासन देखा गया है। आगे और भी उदाहरण दिए हुए हमारी पाठ्यपुस्तक में, हम उनको भी देखते हैं। पिनोशे जो कि चिले का एक देश है, वहाँ पर भी तानाशाही शासन व्यवस्था है। अब आप कहोगे तानाशाही क्या होता है? यहाँ पर कैसा शासन है? तानाशाह में होता है कि एक ही व्यक्ति सारे अधिकारों का उपयोग करता है और उसी की मर्जी से पूरे राष्ट्र की व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। यदि कोई उसकी अवज्ञा करता है तो वो उसे कठोर दंड दे करके दंडित करता है। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वो तानाशाही होती है। फिर और आगे देखें, दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं, तो हम चलते हैं सऊदी अरब। अब देखिए सऊदी अरब जो है, यहाँ पर शाह परिवार होते हैं, यानी कि एक समाज एक प्रकार से शाह वर्ग होता है, ठीक है ना। और लगभग राजतंत्रात्मक व्यवस्था जैसा ये लगता है, ठीक है ना। राजतंत्र में जैसे राजा का पुत्र राजा बनता है, वैसे ही यहाँ जो शाह परिवार है ये राज परिवार है और इनके पास सत्ता के प्रमुख अधिकार रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो स्वरूप है, जिसमें कि शासकों को चुनने की शक्ति जनता के पास होती है, इसका स्वरूप इन तीनों ही देशों में नहीं दिखाई देता है। यानी इन तीनों ही देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं हैं। अब हमने जो बात की कि चुनाव, तो जहाँ पर भी चुनी हुई सरकारें होंगी, क्या सब जगह लोकतंत्र होता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम अगर बात करें केवल इस परिभाषा की, तो यहाँ पर हमने जो परिभाषा ली है उसका अर्थ ये हो गया कि भाई जहाँ पर भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति सत्ता में होंगे, वहाँ सब जगहों पर क्या होगी? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। लेकिन वास्तविक स्थितियाँ इससे भिन्न है। अब कई जगहों पर चुनाव तो होते हैं लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं दिखाई देता। अब हमें आवश्यकता है असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में अंतर करने की। यहाँ पर एक मजाक की बात याद आ रही है आपको। मैं बताऊं कि कई बार क्या होता है, हमसे पूछा जाता है क्या खाओगे। चुटकुला है वैसे तो ये एक, और पूछा क्या खाओगे, बताने लगे ये बना दो, ये तो अवेलेबल नहीं है, वो बना दो, वो तो बहुत मुश्किल से बनेगा। थर्ड ऑप्शन दिया, नहीं ऐसा तो नहीं बन सकता। फोर्थ ऑप्शन दिया, इसकी तो मेरे पास रेसिपी नहीं है। ऐसे करते करते लास्ट में उसने उसी ऑप्शन को निकलवा लिया जो उसे बनाने का पहले से डिसाइड किया हुआ था, ठीक है, और वो चीज़ बना दी। फिर जाके पूरे घर में ढिंडोरा पीट रहे हैं हम कि मैंने तो देखो इनसे पूछ कर खाना बनाया है, आज इन्होंने सजेस्ट किया वही बनाया है, बच्चों ने जो कहा मैंने तो आज वही बनाया है। अब बच्चे बेचारे सर पकड़ेंगे कि नहीं? पकड़ेंगे ही। कि मैंने कहा मैगी बना दो तो बोले लाइव ही नहीं है, मैंने बोला पास्ता बना दो तो बोले वाइट सॉस नहीं बन सकता, मैंने बोला कि भाई बर्गर बना दो तो बोले नहीं वो तो अनहेल्दी होता है। ऐसे करते करते मेरे सारे ऑप्शन तो रिजेक्ट कर दिए। लास्ट में मेरे को ये एकदम जो नहीं पसंद है वो वाली डिश बना कर दी है, और ऊपर से मेरे ही पास खड़े होकर मुझे ऐसे कह हो रहे हैं कि मैंने तो इससे पूछ के इसकी फेवरेट, इसके कहने पे ये डिश बनाई है। तो बताओ ये कैसा लगता है अपने को? तब बड़ा बुरा लग रहा होता है, अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है। और ठीक ऐसा ही बहुत सारे देशों की शासन व्यवस्थाओं में भी होता है।
चुनाव करवाने हैं, लेकिन आपको चुनाव के अंदर अल्टरनेट नहीं मिलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको बाउंडेड कर दिया जाएगा कि भाई चुनना है तो इसी को चुनना है, नहीं तो रहने दो, फिर चुनाव नहीं होंगे। तो ये कोई चुनाव है क्या? मैं क्लास में एक लड़की को खड़ा कर देती हूँ कि मेरी नज़र में ये आपकी सबसे अच्छी मॉनिटर हो सकती है और कोई मॉनिटर बनना नहीं चाहता है, अब आप बता दो इसको बनाना है कि नहीं। दूसरा कोई खड़ा होने लगेगा, मैं आंख दिखा के बिठा दूंगी, फिर मैं कहती हूँ कि आप बताओ इसको बनाना है कि नहीं, और फिर मैं कह देती हूँ हाँ भाई पूरी क्लास ने सर्वसम्मति से इस बहन को अपना मॉनिटर चुना है। तो क्या ये एक लोकतांत्रिक चुनाव है? क्या वास्तव में आपने उसको चुना था? नहीं। सेम ऐसे ही डिफरेंसेस हमारे सामने आते हैं लोकतांत्रिक के दिखावटी और असली स्वरूप के अंदर। अब हम बात करें कि लोकतंत्र में असली जो लोकतंत्र होता है उसमें किन किन प्रश्नों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, पहला जो प्रश्न आता है वो होता है कि शासक कौन है वास्तव में। तो इस प्रश्न पर हम विचार करें इन दोनों में अंतर करने के लिए। दूसरी जो बात आती है वो ये है कि किस तरह का चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दो उदाहरण दिए, एक खाने की चीज़ की डिश मैंने पूछी और दूसरा मैंने मॉनिटर बनाया, है ना। तो दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो कि चुनाव किस प्रकार के होने चाहिए। थोपे हुए हों, निष्पक्ष हों, स्वतंत्रता पूर्वक हों, बाउंडेड हों, बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। फिर तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आता है सरकार का स्वरूप कैसा हो। क्या केवल एक ही व्यक्ति को चुन लिया और उसी को सारे अधिकार दे दिए जो पूरे देश पर अपना शासन चला रहा है, या अलग अलग स्तरों पर अलग अलग केंद्रीकरण होना चाहिए। तो ये तीन प्रश्न अभी उभर कर हमारे सामने आए हैं। पहला, शासक कौन हो, दूसरा, चुनाव किस तरह से हो, और तीसरा, सरकार का स्वरूप कैसा हो। हमारी परिभाषा क्या थी? शासकों का चुनाव जनता करे, वह शासन क्या होता है? लोकतांत्रिक होता है। तो पहली बात तो शासक कौन होगा, आ गया ना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, चुनाव कौन करेगा, कैसा होगा, ठीक है ना। और फिर आता है तीसरा पॉइंट हमारा कि सरकार का स्वरूप कैसा हो। इन चीज़ों पर हम बारीकी से अध्ययन करें तब हम वास्तविक लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में अंतर कर सकते हैं। हमारी अगली कक्षाओं में हम इन चीज़ों पर बहुत ध्यान से आगे अध्ययन करेंगे। तब तक आप इतने पाठ का अध्ययन कीजिए और जहाँ कहीं आपको दिक्कत आए आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में चर्चा कर सकते हैं।